परीक्षा गुरु ज्ञान के चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम लोग आने वाले बिहार दरोगा परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं, तो आज उसी के सिलसिले में सेट 12 आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 425 किलोमीटर, 525 किलोमीटर, 625 किलोमीटर या डी 450 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी की बिहार में लंबाई 425 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रभावित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है, एक राज्य को राष्ट्रपति शासन के अधीन लेने का विधेयक, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित विधेयक, धन विधेयक या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धन विधेयक को राज्यसभा में प्रभावित नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में या डी 1854 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, सरदार पटेल या डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एन. रॉय जी ने सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है सर जॉन शोर, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शन है मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत या डी हुगली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी हुगली में थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 373 या डी अनुच्छेद 393। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? ऑप्शन है भौतिक, गणित, रसायन या डी चिकित्सा शास्त्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोबेल पुरस्कार गणित विषय में नहीं दिया जाता है। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, कौन सा अंतरिक्ष यान मनुष्य को सबसे पहले चांद पर ले गया था? ऑप्शन है अपोलो, चैलेंजर, कोलंबिया या डी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपोलो 11 अंतरिक्ष यान मनुष्य को सबसे पहले चांद पर ले गया था। और सबसे पहले चांद पर जाने वाले कौन व्यक्ति थे दोस्तों? वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चांद पर गए थे। उनके साथ कौन थे? एडविन एल्ड्रिन थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली और कलकत्ता, कलकत्ता मद्रास और बम्बई, बम्बई दिल्ली और कलकत्ता या डी मद्रास और बम्बई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था? तो दोस्त ऑप्शन है दोस्तों 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या डी 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा
राजकीय चिन्ह को अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था। और राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों? अपना अशोक चक्र, जो सारनाथ से लिया गया है, जिसमें 24 आरियां लकीर हैं। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, मोहम्मद इकबाल, रघुपति सहाय या डी मिर्जा गालिब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारे जहां से अच्छा के रचयिता मोहम्मद इकबाल जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारतीय वन्य सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, शिमला, देहरादून या डी श्रीनगर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का विशेष प्रकार नहीं है? ऑप्शन है लिमोनाइट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या डी बिटुमिनस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिमोनाइट कोयले का एक विशेष प्रकार नहीं है। और दोस्तों एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोच्च किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट, और पिट सबसे घटिया किस्म का कोयला है। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, बजरंग पुनिया का संबंध निम्नलिखित किस खेल से है? ऑप्शन है बॉक्सिंग, रेसलिंग, गोल्फ या डी नौकायान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया का संबंध रेसलिंग खेल से है। आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला के रचयिता थे? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद या डी जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इस सभी को मालूम होता है। मधुशाला के रचयिता कौन है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन जी। और दोस्तों कुरुक्षेत्र उर्वशी जैसी प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। और गोदान, गबन, भूमि, रंगभूमि जैसे पुस्तक का रचयिता कौन है दोस्तों? प्रेमचंद जी। और कामायनी, आंसू, लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बायोप्सी, ऑटोप्सी, डायलिसिस या डी स्टेरिलाइजेशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, अश्रु गैस टीयर गैस है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, एक्रोलीन या डी बेंजीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्रु गैस एक्रोलीन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति कब चालू की गई? ऑप्शन है 50 के दशक में, 60 के मध्य दशक में, 70 के दशक में या डी 80 के दशक में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में हरित क्रांति 60 के मध्य दशक में चालू की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, हिंडनबर्ग रेखा निम्नलिखित किन देशों के मध्य स्थित सीमा रेखा है? ऑप्शन है जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, फ्रांस और इटली या डी रूस और फिनलैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन है 61.8, 51.80, 0.80, 71.20 या 65.6। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51.80। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार राष्ट्रपति को है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? ऑप्शन है उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी या डी गांधीवादी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक जी उग्रवादी विचारधारा के पोषक थे। और दोस्तों भारत में उग्र विचारधारा के सबसे प्रबल समर्थक किनको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को माना जाता है। आप इसे भी याद रखें।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए? ऑप्शन है 1886, 1887, 1888 या डी 1889। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में निर्वाचित हुए, मद्रास अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया? ऑप्शन है रणथंभौर के मैदान में, चित्तौड़ के मैदान में, हल्दी घाटी के मैदान में या डी कोटा के मैदान में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दी घाटी के मैदान में। दोस्तों ये हुआ आज का हमारा आखिरी सवाल।